guys, welcome back in a new video. So in this video we are going to discuss about quartile, decile and percentile. क्वार्टाइल क्या होता है? क्वार्टाइल का मतलब होता है यानी कि 4 आसान ज़बान में, और decile का मतलब होता है 10 और परसेंटाइल का होता है 100। तो आसान ज़बान में इनका मतलब ये होता है। आगे फर्दर इन्हें समझते हैं कि अनग्रुप डाटा में कैसे क्वार्टाइल डिसाइल फाइंड आउट करते हैं और ग्रुप डाटा में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अनग्रुप डाटा में क्वार्टाइल की 1 जो होता है, क्वार्टाइल 2 जो होता है वो मीडियन के इक्वल होता है। क्वार्टाइल डिसाइल 5 जो होता है वो मीडियन के इक्वल होता है, और परसेंटाइल जो होता है वो 5 मीडियन के इक्वल होता है। तो सबका फार्मूला सेम ही होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है इसमें होता है कि जब हमारे पास क्वार्टाइल 2 दिया जाए तो हमने 2n+1 डिवाइडेड बाई 4, और जब 3 दिया जाए तो 3n+1 डिवाइडेड बाई 4। और ऐसे ही यहाँ पे डिसाइल 3 दिया जाए तो नीचे इनके 10 आएगा, जैसे कि मीडियन में आता था हमारे पास n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये मीडियन के लिए था। लेकिन क्वार्टाइल में क्वार्टाइल का मतलब ही 4 होता है तो यहाँ पे 4 आएगा नीचे, और डिसाइल का मतलब 10 होता है तो यहाँ पे 10 आएगा नीचे, और परसेंटाइल मीन 100। तो ये परसेंटेज को शो करता है, ये डिसाइल यानी कि 10 को शो करता है, और ये क्वार्टाइल यानी कि 4 को शो करता है। तो आगे हम लोगों ने इसके फार्मूलाज के बारे में हम लोगों ने इसके जान लिया कि इसका फार्मूला कैसे होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रुप डाटा में कैसे होगा। ग्रुप डाटा में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी कि मीडियन वाला ही सारा फार्मूला एज इट होता है, लेकिन सिर्फ फ़र्क कितना होता है कि मीडियन में हम लोग लिखते थे n/2, लेकिन यहाँ क्वार्टाइल में लिखेंगे n/4, डिसाइल में लिखेंगे n/10। और अगर हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू पुट की रखी होगी, यानी कि क्वार्टाइल 1 मालूम करना है तो 1 इसके साथ आएगा, क्वार्टाइल 2 मालूम करना है तो 2, 3 मालूम करना है तो 3n। तो ये हो गया ग्रुप डाटा के लिए, कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए, और ये होगा अनग्रुप डाटा के लिए। एज फर्दर हम लोग इन क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि फाइंड मीडियन क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, डिसाइल 9 एंड परसेंटाइल 55 फॉर द फॉलोइंग डाटा। डाटा हमें जो गिवन था मैंने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके फिर लिखा है यहाँ पे कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया जाता है, यानी कि उल्टा पुल्टा डाटा दिया जाता है, उन्हें हमें तरतीब से अरेंज हमें खुद करना पड़ता है। तो मैंने ये करके फिर यहाँ पे लिखा है। आप लोगों के पास जैसा होगा पहले सबसे पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब से लिख लीजिएगा, फिर फर्दर सॉल्व कीजिएगा, इससे आसानी हो जाती है हमें फाइंड आउट करने में वैल्यू कौन सा राइट मीडियन हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास हियर एन नंबर जो हमारे पास है वो 21 है। मीडियन का जो फार्मूला हमें उसने सबसे पहले क्या कहा गया है क्वेश्चन में, हमें कहा मीडियन सबसे पहले फाइंड आउट करो। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमने अनग्रुप डाटा मीडियन जैसे फाइंड आउट करते हैं तो वो लिखा द वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम, द वैल्यू ऑफ 21+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम। तो हमारे पास 21 थी, तो द वैल्यू ऑफ 11th आइटम यानी कि 11th जो है वो मीडियन है। यहाँ पे हम लोग अकाउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 हमारे पास 52 है, तो 52 हमारे पास क्या था, मीडियन आ गया। नेक्स्ट हमें उसने कहा है क्वार्टाइल 1 फाइंड करें। तो क्वार्टाइल 1 फाइंड करने के लिए हमने क्वार्टाइल 1 का फार्मूला लिखा अनग्रुप डाटा के लिए जो हम लोग लिखते हैं। तो वैसे हमने डाटा पुट किया। द वैल्यू ऑफ नंबर हमारे पास कितने थे, 21+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम किया। द वैल्यू ऑफ हमारे पास इन्हें सोल्व किया हमने फर्दर कैलकुलेटर से ही हमने ऐसे कर लिया। मैंने सबसे पहले ये लिया अपॉन वाला 21+1 डिवाइडेड बाई 4 किया, तो मेरे पास आंसर आ गया 11/2 को हमने साइड क्रॉस किया तो हमारे पास आ गया 5.5। 5.5 फिफ्थ जो आइटम है उससे फर्दर सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक और काम स्टेप यहाँ पे करते हैं। द वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम प्लस, यानी कि फिफ्थ आइटम में से हम लोग क्या करते हैं 5 ले लेते हैं और 0.5 को अलग कर लेते हैं, इसमें प्लस कर लेते हैं, और सिक्स्थ आइटम माइनस फिफ्थ आइटम करते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने ऐसे ही किया। तो 21 हमारे पास फिफ्थ आइटम जो थी वो 21 थी, और प्लस किया 0.5, और 33 सिक्स्थ आइटम थी, माइनस किया 21 को, तो हमारे पास ये 12 आ गया 0.5। और सबसे पहले इन दोनों को 12 और 0.5 को मल्टीप्लाई किया आपस में, तो हमारे पास जो आंसर आया 6.0 आया, और प्लस किया 21 और हमारे पास आ गया 27। क्वार्टाइल 1 इज़ 27 एंड नेक्स्ट क्वार्टाइल 3, द वैल्यू ऑफ 3n+1 डिवाइडेड बाई
4. Fourth item, the value of 3n+1 divided by fourth item, the value of हमने इसे भी ऐसे ही मैंने इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व किया, आप चाहें तो कर सकते हैं। स्टेप्स के मार्क्स नहीं डिडक्ट किए जाते, मार्क्स होते हैं सारे कॉन्सेप्ट के। तो हमारे पास क्या था, 3 ब्रैकेट अपॉन लिखा मैंने 21 लिखा प्लस 1/4 ब्रैकेट बंद की तो हमारे पास आ गया 32 डिवाइडेड बाई 2, हमने इसे साइड क्रॉस किया तो हमारे पास 16.5 आ गया, 16.5 आइटम। तो इसको भी हमने फर्दर वैसे ही किया, द वैल्यू ऑफ 16 आइटम, 16 को वैसे लिख लिया, 0.5 को इसमें प्लस कर लिया, 70 - 16 आइटम। आगे फर्दर हमने इसे सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 79.5। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिसाइल 9 कैसे सोल्व करना है। Decile 9, the value of 9n+1 divided by 100th item, the value of 9n हमारे पास 21 था, प्लस किया 1 में तो हमारे पास आ गया 22 डिवाइडेड बाई 10 किया, फिर इसे हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 19.8 आइटम। द वैल्यू ऑफ 19 + 8 0.8 को हमने फिर वैसे किया, 20 आइटम से एक नंबर बड़े से हमने छोटा नंबर जो है वो माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया तो फिर हमारे पास आ गया, ये आ गया 99 - 90, तो फिर हमने इसमें से निकाला तो हमारे पास 9 आ गया, तो इनको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 90 प्लस किया 7.2 तो हमारे पास आ गया 97.2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परसेंटाइल कैसे करते हैं। परसेंटाइल हमें उसने कहा था 55 डिफाइन करें, तो द वैल्यू ऑफ 55n+1 डिवाइडेड बाई 100th आइटम, द वैल्यू ऑफ 55 21 + 1 divided by 100th item, the value of 12.1th item, the value of 12th item plus 0.1 13 minus 12th, 65 plus 0.1 66 minus 65, 65 plus 0.1 माइनस किया तो 65 66 माइनस 65 किया तो हमारे पास आ गया 1। आगे इसे फर्दर हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 65 + 0.1, इन्हें हमने सॉल्व किया तो हमारे पास परसेंटाइल 55 फाइंड आउट हो गया। आई होप सो आपको क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल का समझ आ चुका होगा अनग्रुप डाटा के लिए। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप डाटा अगर हम दिया गया हो तो उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप डाटा के लिए एक क्वेश्चन लिया है। डाटा हमारे पास ये है, ग्रुप डाटा कैसे फाइंड आउट करना है। ग्रुप में अगर हमारे पास ग्रुप दिया जाए हमें कंटिन्यूस सीरीज़ में, तो हमें कहा जाए कि क्वार्टाइल और डिसाइल और परसेंटाइल फाइंड आउट करो, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास डाटा क्या है, डाटा हमारे पास है 0 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20 20 to 25 25 to 30। ये हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है कि इतने नंबर आए हैं और इतने स्टूडेंट्स के इतने नंबर आए हैं। नंबर जो हमें मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है और स्टूडेंट्स की क्वांटिटी भी बताई गई है कि 10 स्टूडेंट्स के 5 नंबर आए हैं, 15 स्टूडेंट्स के 10 से लेके 15 तक आए हैं, 10 से लेके 5 से लेके 10 तक आए हैं, 20 के 10 से लेके 15 तक, और 25 के 15 से लेके 20 तक, और 18 के 20 से लेके 25 तक, और 14 के 25 से लेके 30 तक। आगे हम लोगों की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, 10 का 10 एज फर्दर लिखते हैं, 10 + 15 25 25 + 20 45 45 + 25 70 70 + 80 88 एंड 88 + 40 102। ये हमारे पास n आ जाता है लास्ट पे। अब हमारे पास देखते हैं क्वार्टाइल का फार्मूला। लाइक मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मीडियन की तरह ही इसका फार्मूला होता है। तो आगे हम लोगों ने सारा डाटा जो है वो फार्मूला में पुट किया। n / 4 102 / 4 हमारे पास क्या आ गया 25.5 25.5 यहाँ पे आता है 45 यहाँ पे ये हमारे पास आता है। इसकी लोअर बाउंड्री क्या है 10, हाइट इसकी कितनी है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 5 का, तो वो हमने यहाँ पे लिखा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आई 20 25.5 यहाँ लिखा और माइनस इसके ऊपर क्या आ गया 25।
तो ऐसे ही हम लोगों ने इसे फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास से आंसर आ गया 10.125। नेक्स्ट हम लोग क्वार्टल 3 भी ऐसे ही फाइंड आउट किया, 3n डिवाइडेड बाय 4, 102 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 76.5 आ गया, 76.88 में आता है। 88 के बाद हमारे पास लोअर बाउंड्री क्या आ गई, लोअर बाउंड्री हमारे पास आ गई 20 हम लोगों ने यहाँ पे लिखी, प्लस लिखा, हाइट हमारे पास 5 की थी और हमारे पास कितने का आ गई, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी, फ्रीक्वेंसी ये जो नंबर दिए गिवन है इन्हें फ्रीक्वेंसी कंसीडर किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी भी लिखी हमारे पास, हमने इसे फर्दर सोल्व किया कैलकुलेटर से तो हमारे पास आ गया 21.75। नेक्स्ट देख लेते हैं डिसाइल 7 फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने डिसाइल 7 का लिखा, फार्मूला वैसे ही लिखा 7n डिवाइडेड बाय 10, 7 को 102 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 4 किया तो हमारे पास आ गया 71.4। 71 कहाँ तक आता है, इस 88 में आता है। 88 की जो लोअर बाउंड्री हमारे पास क्या है 20 और हाइट हमारे पास 5, फ्रीक्वेंसी 18 गिवन थी। तो फिर हम लोगों ने 71.4 माइनस 70 किया तो हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 20। आगे फर्दर हमने इसे सोल्व किया, 20 प्लस 0.39। आगे हम लोगों ने इसे फर्दर सोल्व किया तो हमारे पास आ गया डिसाइल 7 आंसर आ गया 20.39। आगे देखते हैं कि अगर परसेंटाइल, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सारा सोल्व किया जो कि था कंटिन्यूस सीरीज का। अब हम देखते हैं कि अगर हमें डिस्क्रीट सीरीज दी जाए और कहा जाए कि डिस्क्रीट सीरीज भी दी जाए और फ्रीक्वेंसी भी दी जाए और कहा जाए कि अब फाइंड आउट करो क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, तब हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम लोग, मैं क्वेश्चन के साथ आप लोगों को वो भी समझाती हूँ। फार्मूला उसमें सेम लगेगा लेकिन उसमें थोड़ा सा क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं जो कि हम लोगों को बनानी प्रीवियस पहले से ही आती हैं। अगर नहीं आती तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आती हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने क्वेश्चन ले लिया है, उसमें हाइट हमें बताई गई है स्टूडेंट्स की और नंबर बताए गए हैं कितने स्टूडेंट्स की इतनी हाइट है। तो हमें क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। क्लास बाउंड्री हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने बताया था कि अपर लोअर बाउंड्री को लोअर बाउंड्री से प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट हो जाती। तो यहाँ पे हमारे पास अपर क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास है 63। 63 से पहले क्या होगा, हमारे पास 62 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 62 प्लस 63 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और हमारे पास आ जाएगी 62.5। यानी कि पहली हमारे पास लोअर बाउंड्री फाइंड आउट हो गई। जब पहली लोअर बाउंड्री फाइंड हो गई तो नेक्स्ट लोअर अपर बाउंड्री जो है वो भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, वो जो कि है 63.5। ऐसे ही 63 इसे कंटिन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट करना है डिस्क्रीट सीरीज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज़ को कंटिन्यूस क्लास बाउंड्री के थ्रू कंटिन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट कर लिया तो फिर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन थी, हमने इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया। 4 का 4 एज इट, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 13 83, 83 प्लस 12 95, 95 प्लस 3 98, 98 प्लस 2 100। ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसे फार्मूला के ज़रिए सोल्व करते हैं। उसने क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था, उसने कहा था कि हमें मीडियन फाइंड आउट करो, क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट करो और डिसाइल 7। तो हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा, उसे समझा कैसे हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज़ को कंटिन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। अब हम लोग देखते हैं फार्मूला में कैसे डाटा को पुट करना है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन का फार्मूला हमें पता ही है, n डिवाइडेड बाई 2 हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है। पहले मिडल वैल्यू ये जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं उसे सोल्व करना है। n डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, 2 5 10 50 आ गया। 50 हमारे पास कहाँ आता है, हम लोग ये देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 50 हमारे पास 17 के आस 17 में आता है। तो 17 के देखते हैं लोअर बाउंड्री हमारे पास 66.5 आती है, वो कि हमने यहाँ पे लिख ली। हाइट हमारे पास कितनी है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 1 का, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 30 एंड 50 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है n डिवाइडेड बाई 2 और माइनस किया इसकी अपर बाउंड्री को यानी कि 40 को। तो हमने इसे फर्दर सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 66.83। क्वार्टल 3 भी हम लोगों ने ऐसे ही फाइंड आउट कर लिया।
क्वार्टर 3 में 3n डिवाइडेड बाय 4 हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया। 3 मल्टीप्लाई 100 को किया तो तुम्हारे पास आ गया 300 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। इसे फर्दर किया तो हमारे पास आ गया 75। 75 कहाँ आता है? 75 राउंड अबाउट 83 में आता है। तो 75 को 83 में आता है, तो फिर इससे ऊपर वाली जो होगी वो हमारी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यह 13 हमारी होगी फ्रीक्वेंसी। हाइट हमें पता है 1 की और लोअर बाउंड्री हमारे पास होगी 67.5। तो वो हमने डाटा में फार्मूला में डाटा पुट किया और फिर हमारे पास आंसर आ गया 67.88। नेक्स्ट हमने डिसाइल कैसे फाइंड आउट करना है। डिसाइल का भी हम लोग का सेम यही फार्मूला होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, 7 का डिफरेंस होता है, 7 और 10 का। तो ये 7n और 10 को हम लोगों ने सोल्व किया, 710 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 70 आंसर। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा 70 कहाँ आता है, 70 ये है, 70 हमारे पास पूरा ही 70 आ गया। तो 70 की लोअर बाउंड्री हमारे पास 66.5 है। तो डिफरेंस कितने का है, 1 का, वो हमने लिखा यहाँ पे। फिर 30 लिखा, 30 हमारे पास क्या थी, फ्रीक्वेंसी 30 थी हमारे पास गिवन। फिर 70 माइनस 40 किया तो हमारे पास आ गया 30, 31 ज़ार 30 एंड 66.5 को 1 से प्लस किया तो हमारे पास आ गया 67.5 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंट्रल टेंडेंसी के टॉपिक में आता है अगला टॉपिक, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल, मीडियन एंड अर्थमेटिक मीन, हम लोग प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है मोड का। मोड किसे कहते हैं? क्वार्टाइल कहते थे 4th को, 1/4 को, और डिसाइल कहते थे 10 को और 1/10 को, और जो परसेंटाइल था वो कहते थे 100 को, 1 डिवाइड बाय 100 को, नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100। एंड मीडियन हमारे पास जो मिड वैल्यू को कहते थे। अर्थमेटिक मीन जो था वो हमारे पास एक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम क्या आंसर हो सकता है वो फाइंड करते थे। अब मोड में क्या फाइंड करते हैं, विच वैल्यू रिपीटेडली और मोस्ट कॉमन और द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू बार बार रिपीट की जाए उसे हम लोग मोड कहते हैं। मैथ की टर्म में, मैथमेटिक की टर्म में हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम मोड कहते हैं। अनग्रुप डाटा में मोड फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है। अनग्रुप डाटा में हमें डाटा गिवन होता है, उसमें जो ज़्यादा मरतबा नंबर रिपीट किया जाता है वही हम लोग नीचे जैसे कि 7 2 टाइम रिपीट है तो हम लोग 7 लिख देते हैं कि इसका मोड 7 होगा। अगर 8 2 टाइम रिपीटेड है या 3 टाइम रिपीटेड है तो 7 8 एंड 3 जितनी भी वैल्यू बार बार रिपीटेड हो यानी कि जो कॉमन हो, एक दूसरे से मिलती जुलती हो, उसे हम लोग मोड कहा करते थे। अब ग्रुप डाटा से कैसे मोड फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास है L प्लस M मैक्सिमम यानी कि सबसे बड़ी रकम और M। तो फार्मूला हमारे पास गिवन है M फ्रीक्वेंसी M यानी कि मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यू और फ्रीक्वेंसी 1 यानी कि उसकी ऊपर वाली वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास यानी कि फ्रीक्वेंसी M मैक्सिमम वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी 1 माइनस करना है, प्लस करना है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वैल्यू माइनस फ्रीक्वेंसी 2 को और मल्टीप्लाई कर देना है H पे। नेक्स्ट हमारे पास हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इसे समझते हैं कि इस फार्मूला का मतलब क्या है और इसे कैसे हम लोगों ने क्वेश्चन के थ्रू पुट करना है, क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करना है और कैसे फार्मूला को डाटा को फार्मूला में पुट करना है। तो डाटा हमारे पास जो है वो वेट दिया गया है और वेट हमें क्या दिया गया है, डिस्क्रीट सीरीज़ में दिया गया है। इसे हम लोगों ने सबसे पहले कंटिन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद हम लोग इसे सोल्व करेंगे। कंटिन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री को प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। ऐसे ही 419 को प्लस करेंगे हम लोग 420 में और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास ये क्लास बाउंड्री आ जाएंगी। क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करने के बाद हमने जब सारी क्लास बाउंड्री फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर हमारे पास उन्होंने हमें क्या डाटा में 2 चीज़ें गिवन थी, एक तो वेट दिया गया था और एक नंबर दिया गया था। वेट बताया गया था कि स्टूडेंट जो हमारे पास चीज़ें हैं यानी कि कोई गोदाम से हमने सामान लिया है, फॉर एग्जांपल हमने चावल लिए हैं, चावलों का वेट कितना है 410 किलो और 419 किलो बोरियां हैं हमारे पास। और कितनी बोरियां हैं, 14 बोरियां हैं, 20 बोरियां हैं, 42 बोरियां हैं, 54 बोरियां हैं, ये सारा हमें बताया गया है। अब हमने इसमें मोड मालूम करना है कि मोड इसमें क्या है, यानी कि रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड कौन सी चीज़ है।
तो क्वेश्चन में देखते हैं कि एफ एम हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी गिवन है हमारे पास 54 मैक्सिमम, और इसकी जो ऊपर वाली है ये F1 हो गया, और इसकी जो नीचे वाली वैल्यू है वो F2 हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा FM 54, F1 42 एंड F2 हमारे पास 45। हाइट हमारे पास कितनी गिवन है, इन दोनों में हमारे पास कितने का डिफरेंस है, इन दोनों को हम लोगों ने प्लस किया, इन दोनों को हम लोगों ने माइनस किया, तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 10 का। और लोअर बाउंड्री हमारे पास कौन सी थी, लोअर बाउंड्री कौन सी फाइंड आउट करनी है, 54 में जो लोअर बाउंड्री दी गई है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो बाउंड्री दी गई है, छोटी बाउंड्री है, वो ये है 439.5। तो वो हमने लिखी, फार्मूला में पुट किया हमने, तो हमने फार्मूला में पुट किया मोड हमारे पास गिवन था, तो हमने उसमें लोअर बाउंड्री लिखी, मैक्सिमम लिखा, मिनिमम मैक्सिमम 1, फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम एंड प्लस किया, तो हमने मल्टीप्लाई 10 किया, यानी कि हाइट हमारे पास 10 की थी। फिर हमने मोड में फर्दर सॉल्व किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 12 को हमने किया, फिर इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 12 + 9 × 10। हमने फर्दर इसे सॉल्व किया तो हमारे पास 120 / 21 आ गया। स्टेप्स के मार्क्स नहीं होते गाइस, मार्क्स होते हैं कॉन्सेप्ट के, कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। लेकिन मैंने यहाँ फिर भी स्टेप्स के साथ फॉलो किया। अगर आप चाहें तो आप इसे एज इट इज़ ही फॉलो करके आंसर लिख सकते हैं, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास मार्क्स टाइम कम होता है। तो अगर हम लोग वहाँ ऐसे भी सोल्व कर लेते हैं तो एग्जामिनर हमारे मार्क्स डिडक्ट नहीं करता, वो हमारे कॉन्सेप्ट देखता है कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर था। क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम देते ही इसलिए इस मोटिव के लिए हैं कि हम लोग एग्जामिनर से चेक करवाते हैं अपना कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है या हमें कितना नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। तो आगे फर्दर हम लोगों ने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 445, यानी कि 445 किलो की जो बोरियां थी वो ज़्यादा थी हमारे पास, मैक्सिमम थी। अप्रोक्स ज़रूर लिखा करें, अगर हमारा आंसर मिलता जुलता भी हो या गलत भी हो तो वो एग्जामिनर गलत नहीं करता, क्योंकि उससे अप्रोक्स का मतलब ही ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भी ये होगा और कम से कम भी यही होगा, तो इसके आसपास ही जवाब होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे क्वार्टाइल के, और अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, मोड का भी सारा आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तब तक के अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग करेंगे ज्योमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन के बारे में डिस्कस करेंगे कि उन्हें ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में कैसे सोल्व करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।